सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। दोस्तों, उत्तराखंड में भारी कमी है आईएएस अधिकारियों की। ऐसे में कमी है उन अधिकारियों की जो सरकार के विज़न को कामयाब करने के लिए रात दिन फील्ड में काम करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है डॉक्टर आर राजेश कुमार को, जो स्वास्थ्य विभाग की आज कमान संभालेंगे। वेलकम सर। सर, आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, स्वास्थ्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट महकमा है और जैसे कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसके साथ साथ यहाँ पे उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं और मैक्सिमम पहाड़ी ज़िले हैं। और पहाड़ी राज्य होने के वजह से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, हर व्यक्ति तक सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुँचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट और टॉप प्रायोरिटी है। प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने चार्ज लिया ही है और थोड़ी देर बाद मैं अभी सभी से रूबरू होऊंगा भी। लेकिन जो मैंने दिमाग में एक परिकल्पना बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो विजन है, जिसके तहत उन्होंने मुझे ये इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं समझता हूँ कि 3-4 प्रायोरिटीज़ मेरी हैं अभी फ़िलहाल। एक तो जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति तक जो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उस तक स्वास्थ्य की सेवाएं हमारी पहुँचे। एक तो जो डॉक्टर्स और नर्सेस और एएनएम्स और जो पूरा पैराफर्नेलिया है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसका एक रेशियो होता है। आप देखते हैं कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डॉक्टर टू पेशेंट्स या नर्सेस टू पेशेंट्स का एक रेशियो होता है। वो हमारे राज्य में वो ऑप्टिमल रहे, ये मेरी कोशिश रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन दोनों में कमी लाने की मैं पूरी प्रयास करूँगा। यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने कहा पहाड़ी राज्य भी है, तो कई जगह ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं ना पहुँचे, तो वहाँ फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी सेंटर्स, झोला छाप डॉक्टर्स, इनका प्रचलन ज़्यादा रहता है। तो इनको भी इन पे भी जो कार्रवाई करने की मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि आम जनता से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, तो इसका क्या उपाय है आपके पास? देखिए, सरलता, सौम्यता एक ह्यूमन टेंडेंसी है और हमें चाइल्डहुड से उसको नर्चर करना चाहिए। कभी कभार ये ज़रूर देखने को मिलता है कि कभी कभार प्रेशर्स की वजह से या ज़्यादा ओवरलोडेड होने की वजह से प्रॉबेबली जो बिहेवियर जितना अच्छा सौम्य होना चाहिए लोगों का, गवर्नमेंट स्टाफ का, हो नहीं पाता। बट वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जितना भी प्रेशर हो, जितना भी हमारे ऊपर टेंशन हो, हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो जनता है वो उससे ज़्यादा जो है परेशानियां हमारे पास लेके आती हैं। उनके पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के तौर पे हमें उभर के आना चाहिए। और इसके लिए जो मेंटल चेंज जो है, साइकोलॉजिकल चेंज हमें अपने आप में उभार के लाना है, ये ज़रूर हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक मेरी प्राथमिकता ये भी है कि अभी देखिए, कोविड का अब 3rd वेव तो चल ही रहा है और नए स्ट्रेन्स अभी आ भी रहे हैं, तो हमें किसी भी तरीके से जो है ऑफ गार्ड नहीं होना है। कोविड के संबंध में सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं, चाहे वो मास्क पहनने का हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का हो या सैनिटाइजर्स यूज़ करने का हो, ये हमें पालन करना चाहिए और इसको भी मैं इंश्योर करूँगा कि हम लोग इसका पालन सुनिश्चित करें। एनएचएम आम जनता को स्वास्थ्य संरक्षण देने का प्रयास करता है। आपकी नज़र में एनएचएम की योजनाएं कहां तक कामयाब हैं? देखिए, मैं अभी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल चार्ज लिया है, तो कितना सक्सेस है, कितना फेलियर है,
ये मैं अभी यहाँ पे मीटिंग लेने के बाद ही बता पाऊँगा। लेकिन सरकार की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है कि आम आदमी तक एनएचएम के माध्यम से, एनएचएम योजना के माध्यम से आम आदमी तक ये फ़ायदा पहुँचे। और जो आशा और एएनएम हैं, तो इनका काफ़ी योगदान रहा है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने में। दवाइयों की कालाबाजारी अक्सर सामने आ जाती है। देहरादून में दवाइयों की कालाबाजारी का, नकली दवाइयों की कालाबाजारी का गैंग काम कर रहा है, तो आप क्या इसको रोक पाएंगे? देखिए, पूरी कोशिश रहेगी। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी था तो हम ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमों ने लगातार जो है रेड किए ऐसी जगहों पे। हमें जैसे ही सूचना मिलती थी कि पर्टिकुलर जगह पे नकली दवाई बेची जा रही है, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वहाँ पे हमने कस के कार्रवाई की थी। इनके खिलाफ, ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। तो वो अभियान अभी जारी रहेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल, सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस गैंग काम करता है, तो जाहिर सी बात है इसमें डॉक्टर्स भी साथ देते हैं। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ा जाता है, तो क्या आप इस गैंग को तोड़ पाएंगे? देखिए, ये आपने मेरे संज्ञान में आप लाई हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैं अदा करना चाहता हूँ। और इस प्रकार के बहुत सारे नेक्सस भी हैं। ये तो एक नेक्सस आपने बताया, बाकी कई प्रकार के नेक्सस और भी संभवतः उभर के आएंगे। तो मेरी जैसे जिलाधिकारी के तौर पे कार्यप्रणाली रही है, उसी का कंटिन्यूशन मैं यहाँ पे करूँगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोविड के संबंध में जो है जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि अभी कोविड चल ही रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है, और हमें अभी फ़िलहाल सभी सावधानियां बरतनी है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि हम सरकार के जो बनाए हुए गाइडलाइंस हैं उसका सख्ती से हम लोग पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा डेंगू के संबंध में। जैसे हर 3 साल में डेंगू का आउटब्रेक जो है सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे रहता है, तो ये वो साल है जिसमें संभवतः डेंगू आउटब्रेक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, पानी को किसी पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा मत होने दीजिए और डेंगू प्रिवेंट करने में, स्प्रेड होने में अपना अहम योगदान निभाइए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अभी अभी ज्वाइनिंग की है। हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ वायरस के साथ। महवीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ